नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम जानेंगे क्रिएटिनिन के बारे में कि ये क्रिएटिनिन चीज़ क्या है जो बढ़ जाती है किडनी फेलियर पेशेंट में। और अक्सर पेशेंट को लगता है कि क्रिएटिनिन बढ़ रहा है, किडनी खराब हो रही है, तो उसको हम अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि उसके क्या मायने होते हैं, उसका क्या मतलब होता है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्रिएटिनिन को समझने से कि क्रिएटिनिन क्या सिर्फ किडनी फेलियर पेशेंट की बॉडी में बन रहा है? क्या वो मेरी बॉडी में नहीं बन रहा? तो पहला आंसर है कि वो सबकी बॉडी में ऑलमोस्ट सेम मात्रा में बनता है। कहाँ बनता है? हमारी मसल्स में बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि वो मसल्स में बनने वाला वेस्ट मटेरियल है जो कि प्रोटीन बेस्ड होता है। नॉर्मल तरीके से वो किडनी के रास्ते बाहर चला जाता है, बट जब हमारी किडनी कम काम करना शुरू करती है तो दिक्कत क्या होती है कि वो बन तो उसी मात्रा में रहा है, बट वो जा नहीं पा रहा बाहर, क्योंकि किडनी ने अपनी फंक्शनिंग को डाउन किया है। अब वो बाहर निकल नहीं पाया यूरिन के रास्ते, तो क्या होगा कि वो ब्लड में कहीं न कहीं तो इकट्ठा होगा, वो ब्लड में इकट्ठा हो रहा है। और आप जब टेस्ट करवाते हो अपने ब्लड का, तो आप अपने लेवल्स बढ़े हुए देखते हो। तो हमने क्या किया, हमने क्रिएटिनिन की बढ़ती हुई मात्रा से किडनी की काम करने की क्षमता का पता लगा लिया। अब ये कैसे? इसको हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। मान लो कि आप एक ऑफिस में काम करते हो। आपके पास रोज फाइल्स आती हैं, रोज 10 फाइल आती हैं, रोज आप 10 फाइल को आगे फॉरवर्ड करते हो, उनको निकालते हो। रोज आपका ये रहता है, तो शाम तक होते-होते आपके टेबल पे 0 फाइल्स होती हैं। अब मान लो कि आप बीमार हो या फिर आप ऑफिस में कम टाइम दे रहे हो, तो क्या होता है, फाइलें तो 10 आई, पास मैंने 5 करी, तो 5 मेरी टेबल पे खड़ी रह गई। इसी तरह से बॉडी के अंदर किडनी का काम है क्रिएटिनिन को पास करना। अगर क्रिएटिनिन पास नहीं हो रहा, तो कौन काम नहीं कर रहा? किडनी। तो हमने क्या किया, हमने उससे आइडिया लगाया कि किडनी की फंक्शनिंग कितनी अच्छी और कितनी बुरी चल रही है। तो क्रिएटिनिन खुद में कोई डेंजरस चीज नहीं होती है, बट वो हमें बता रही होती है किडनी की फंक्शनिंग के बारे में। क्रिएटिनिन हर किसी की बॉडी में ऑलमोस्ट सेम मात्रा में बनता है। अब अक्सर पेशेंट को क्या लगता है कि मेरा क्रिएटिनिन बढ़ रहा है, मेरी किडनी क्रिएटिनिन के बढ़ने से खराब हो रही है। नहीं, क्रिएटिनिन के बढ़ने से किडनी खराब नहीं होती, किडनी के खराब होने से क्रिएटिनिन बढ़ता है। तो इसको अपने कंसेप्ट को अपने माइंड में क्लियर करो। अब सवाल ये उठता है कि अगर किडनी खराब हो रही है, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ रहा है, तो मैं इसे कंट्रोल कैसे करूं? क्या मैं क्रिएटिनिन पे कंट्रोल करूं या मैं किडनी पे काम करूं? तो आपको समझना है, क्योंकि क्रिएटिनिन नॉर्मल मात्रा में बन रहा है, एक्स्ट्रा नहीं बन रहा, तो मुझे जो काम करना है, जो मुझे ठीक करना है, वो है किडनी, क्योंकि किडनी कम काम कर रही थी। 80% केसेस के अंदर आपको 2 कारण मिलेंगे, या तो हाई बीपी या फिर हाई शुगर। हो सकता है कि बीपी शुगर आज की डेट में आपका ठीक हो, पहले बढ़ा था, 3 साल पहले, 4 साल पहले शुगर पहुंच गई थी 400, 500। और बीपी शुगर 2 ऐसी बीमारी है जिनको हम इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत सारी मेडिसिन है, एलोपैथी में है, आयुर्वेदिक में है, होम्योपैथी में, बहुत सारी मेडिसिन है। अगर उन मेडिसिन को सही तरीके से आपको सूट कर जाती हैं, तो लेवल्स बीपी के, शुगर के बहुत इजीली तरीके से कंट्रोल में आ जाते हैं। आपको थोड़ा बहुत डाइट में चेंज करना पड़ सकता है, नमक को कम करना पड़ सकता है, शुगर कम करना पड़ सकता है, बट वो आ जाते हैं। शुगर में तो और आसान होता है कि इंसुलिन की हेल्प से बड़े आराम से आ जाते हैं। बीपी के अंदर मेडिसिन बहुत सारी हैं। तो आप जब भी अपनी किडनी के बारे में सोचना शुरू करो, क्रिएटिनिन को कम करना शुरू करो, तो सबसे पहले शुरुआत बीपी और शुगर से करो, जिससे किडनी को होने वाला कंटीन्यूअस नुकसान रुक जाए। अब मैं इस वीडियो में आपको कुछ और आगे ऐसे अभी नहीं बताऊंगा, मैं चाहूंगा पहले आप कुछ पेशेंट्स के टेस्टिमोनियल्स, रिपोर्ट्स आप देख लो। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से आप डायलिसिस से बच सकते हैं। आज हमारे साथ हमारे एक पेशेंट है जिनका नाम है अमरजीत यादव। अमरजीत यादव रेवाड़ी में रहते हैं और पिछले 4 महीने से इनका ट्रीटमेंट चल रहा है। बट क्या लेवल था, क्या हो गया, उसको बाद में बताऊंगा। पहले समझाऊंगा कि इनकी किडनी के साथ एक्चुअल में ऐसा क्या हुआ था कि हमारे लेवल्स 9 तक पहुंच गए थे, जहां पर डॉक्टर ने डायलिसिस के लिए बोल दिया था। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी हमारे पास आए थे, तब डेट थी 11 सितंबर 2023। बीपी था 180 बाय 110। बीपी बहुत ज्यादा हाई था। जब बीपी हमारा बहुत ज्यादा हाई होता है, तो ब्लड किडनी के अंदर बहुत स्पीड से एंटर करता है, और जो किडनी के अंदर जो ब्लड की सप्लाई होती है, जो नेफ्रॉन्स तक ब्लड लेके जा रही होती है, वो हमारे बाल की मोटाई से भी 1/3 पतली होती है। आप सोचो कि बीपी जब बढ़ रहा है, तो सबसे बड़ा नुकसान कहाँ होगा? किडनी। किडनी के अंदर वो जो ब्लड सप्लाई है, जो नेफ्रॉन्स तक जा रही है, वो खराब होनी शुरू होती है। जैसे ही उसमें प्रेशर बढ़ता है और वो सख्त होनी शुरू हो जाती है। सख्त होने का मतलब ये है कि पेन के अंदर एक छोटा सा आप देखते हैं जहाँ पर इंक डलती है, ये घेरा का पतला हो जाना।
ठीक। अभी जितना पतला होता चला जाएगा उतना कम खून अंदर जाएगा, जितना कम खून अंदर जाएगा उतना कम ऑक्सीजन, और फूट गया उससे नुकसान क्या होता है कि किडनी सख्त होनी शुरू हो जाती है, और वही आपके साथ हुआ हाँ था। जी। ठीक है। अब हमने इनके केस में सबसे पहला काम क्या किया था, हमने सबसे पहले इनका काम किया था बीपी मैनेजमेंट। अब बीपी कितना आता है? अब भी नॉर्मल आता है मेरा। ठीक है। हाँ जी। अब बीपी जब हमने नॉर्मल कर दिया तो जिस कारण की वजह से किडनी खराब हो रही थी वो हमने हटा दिया। हाँ जी। अब मतलब ये नहीं बीपी की वजह से अब कोई नया नुकसान नहीं हो रहा। हाँ। जब नया नुकसान होना बंद होगा तो ही रिकवरी स्टार्ट होगी। इसी वजह से सितंबर में आपका लेवल था 9, और हाँ अब जी। कितना है बताओ? अब मेरा है 4.56। 4.5। 4। अब आप सोच रहे हो कि 9 से 4 हुआ है, ये नॉर्मल क्यों नहीं हुआ? हाँ जी। आपने अभी मेरे हाँ, से पूछा था नहीं हाँ सवाल जी। कि नीचे कम जा रहा है, हाँ जी। इस महीने कम गया, हाँ, पीछे पिछले वाले महीने भी 4.7 पीछे था, वाले भी ज़्यादा। 4.5 आया। किडनी जो अंदर से मर गई है, वो जिंदा किसी कीमत में नहीं होने वाली। जो किडनी का हिस्सा बीमार था या फिर जो मरने वाला था, हम उसको बचा सकते हैं, बीमार हिस्से को ठीक कर सकते हैं, बट मरे को जिंदा नहीं कर सकते। ठीक। इसी वजह से लेवल हमारा 9-10 के आसपास से 4 साढ़े 4 तक अच्छा। नीचे आया है, और ये अब धीरे-धीरे ही नीचे जाएगा, और एक पॉइंट पर आकर रुक भी जाएगा। हो सकता है कि ये लेवल 4 का हो सकता है, वो लेवल 3 का हो, वो हमें आगे पता लगेगा। फिर हमने उस लेवल को बनाए रखना है। तो जितने पेशेंट हैं किडनी के, उनको क्या बोलना चाहोगे? यहाँ से ट्रीटमेंट ले अपना। कैसा लगा, मतलब अब तक मेरे क्या लगा? मेरे को बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। अच्छा, जब बीमार थे सितंबर में तो क्या कंडीशन थी आपकी? मेरे को उठा भी नहीं जाता था, बिल्कुल चक्कर आते थे, काम ही नहीं होता था, कुछ साँस उखड़ता था। सांस उखड़ता था, भूख लगती वो थी, बिल्कुल नहीं लगती थी भूख तो। और थकावट? थकावट बहुत ज़्यादा थी। ठीक है। और अब कैसे है? अब बिल्कुल फिट हूँ। तो आपने खुद देखा कि लेवल्स डाउन होते हैं, क्रिएटिनिन लेवल डाउन होता है, जीएफआर बढ़ता है, मगर कब? जब हम किडनी पे काम करते हैं। अगर आप क्रिएटिनिन पे काम करते हो, आपको ये रिजल्ट्स देखने को नहीं मिलेंगे। अब क्रिएटिनिन पे भी काम होता है, अब आपके माइंड में होता होगा कि कैसे होता है। तो आपको समझने की जरूरत है कि हमारी जो मांसपेशियां हैं वो क्रिएटिनिन की फैक्ट्री है। जितनी बड़ी फैक्ट्री उतना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। अगर हम किसी भी तरीके से इन मांसपेशियों को, इन मसल्स को हम कम कर दें तो क्या होगा? क्रिएटिनिन की प्रोडक्शन में क्या होगा फ़र्क? कि वो कम होनी शुरू हो जाएगी, और इस वजह से लेवल डाउन होने शुरू हो जाते हैं। अक्सर क्या किया जाता है, पेशेंट क्या करता है, वो अपना खाना-पीना बंद कर देता है। खाने में खा रहा है घिया, तोरी, टिंडा उबाल-उबाल के खा रहा होता है। जब पेशेंट घिया, तोरी, टिंडा उबाल-उबाल के खाता है, तो बॉडी में ना एक दिक्कत आनी शुरू होती है कि बॉडी में कुछ जा नहीं रहा। पेशेंट कुछ दिन तो खा लेगा, बट उसके बाद वो उबला हुआ खाना खा नहीं पाता। जहाँ वो रोटी खाता था 4, अब रह गई वो आधी रोटी, 1 रोटी। तो बॉडी ना वीक होनी शुरू हो जाती है। मसल मास कम होना शुरू हो जाता है। क्रिएटिनिन लेवल डाउन होना शुरू हो जाता है। बट दिक्कत क्या है? बॉडी में ना वीकनेस बहुत ज़्यादा आ जाती है। प्रोटीन की मात्रा कम होनी शुरू हो जाती है। बॉडी में हीमोग्लोबिन बनना बंद हो जाता है। बॉडी में स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है। अब वो जो स्वेलिंग है वो लंग्स को खराब करना शुरू कर देती है। यानी क्रिएटिनिन तो डाउन हुआ बट वीकनेस बढ़ गई, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ गई। और ऐसे पेशेंट जब बहुत लंबा टाइम इसको गलती से फॉलो कर लेते हैं, उनके अंदर में एक दिक्कत और देखने को मिलती है कि पेशेंट का डायलिसिस करवाने का जो मौका था वो भी खत्म हो जाता है, क्योंकि बॉडी ऑलरेडी बहुत वीक हो गई है। अब बहुत वीक बॉडी के अंदर डायलिसिस कैसे करें, कि उसमें तो पता है कि डायलिसिस में वीकनेस आनी है, तो वो ऑप्शन भी उसका चला जाता है। तो आप समझो कि अगर आपने खाना नहीं खाया, आपकी किडनी को खाना नहीं मिला है। अगर किडनी को खाना नहीं मिला है तो किडनी काम कैसे करेगी, अपना काम कैसे बढ़ाएगी? हमने तो काम बढ़ाना है, किडनी काम बढ़ाना है। तो जब भी पेशेंट अपना खाने पीने को कट डाउन करके क्रिएटिनिन को डाउन करता है, तो वो टेम्परेरी होता है, लेवल डाउन होता है, 2-3 महीने के लिए डाउन होता है, उसके बाद वो बढ़ना शुरू होता है। अब पेशेंट को कोई भी बचा नहीं सकता, कोई डायलिसिस नहीं बचा सकता, कोई उसका ट्रांसप्लांट का भी ऑप्शन खत्म हो जाता है, क्योंकि बॉडी में सीवियर वीकनेस है। पेशेंट के लिए बेड से उठ के वॉशरूम तक जाना मुश्किल हो जाता है, इतनी दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। तो किसी भी कीमत पे अपना खाना खाना बंद मत करना। खाना खाना ज़रूरी है किडनी से काम लेने के लिए। अगर आप खाना खाना बंद कर दोगे, किडनी अपना काम करना बंद कर देगी, लेवल्स क्रिएटिनिन के वापस से बढ़ने शुरू हो जाएँगे। तो ये गलतियाँ आपने बिल्कुल भी नहीं करनी होती। बॉडी में हमें खाना लेके जाना है, इतना खाना लेके जाना है कि बॉडी की जो डेली बेसिस की जो फंक्शंस हैं वो सारे प्रॉपर तरीके से रन होते रहें। अब सवाल ये उठता है कि क्या खाना खाने से किडनी खराब होती है या नहीं? क्योंकि अक्सर आप इसी वजह से खाना बंद कर रहे होते हो, राइट? तो खाना खाने से किडनी खराब कभी भी नहीं होती, चाहे आप नॉन-वेज क्यों ना खा लो। अगर हम नॉन-वेज भी खा रहे हैं, अगर हम दालें भी खा रहे हैं, हम सब कुछ भी खा रहे हैं, वो किडनी तक कभी भी डायरेक्ट नहीं पहुँचता। आप अपने खाने की जब हम खाना खाते हैं, माउथ से खाया, हमारे स्टमक में गया,
स्टमक से हमारी इंटेस्टाइन्स में गया, पहले स्मॉल इंटेस्टाइन्स में गया, फिर लार्ज इंटेस्टाइन्स में गया, और इस प्रोसेस के अंदर उसमें जो पोषक तत्व थे वो एब्जॉर्ब होकर ब्लड में आ जाते हैं। आपने शुगर खाई थी, वो आ गई, आपने नमक खाया, वो आ गया, उसमें विटामिन से, मिनरल से, उसमें फैट था, कार्बोहाइड्रेट था, प्रोटीन था, जो भी चाहिए था वहां से खींचा, ब्लड में डाल दिया गया। अब ये ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। अगर आपके खाने के अंदर नमक की मात्रा ज़्यादा है या फिर आपके खाने के अंदर शुगर की मात्रा ज़्यादा है तो बीपी और शुगर बढ़ेंगे। अब इन बीपी और शुगर की वजह से किडनी खराब होगी। खाने ने कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाया, खाने ने वो पोषक तत्व निकाले थे, हम हमारी आंतों ने निकाले थे और ब्लड में डाले थे। वो ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट किया, बॉडी बॉडी को ताकत दी उसने। अब उसमें अगर नमक और चीनी की मात्रा ज़्यादा है तो उससे होने वाली बीमारी से किडनी खराब हुई है, खाने से खराब नहीं हुई है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से क्रिएटिनिन क्या है, कहाँ बनता है, क्यों बनता है, कैसे उसे कंट्रोल किया जा सकता है, क्यों हम हमेशा जोर देते हैं कि किडनी की फंक्शनिंग बढ़ाओ, किडनी की फंक्शनिंग बढ़ाओ, खाना अच्छे से खाओ, उसको आप समझ गए होंगे। फिर भी माइंड में कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना चाहते हैं, डॉक्टर्स अवेलेबल है, मैं भी साथ में हूँ, आप मुझसे भी आकर मिल सकते हैं। और माइंड में कोई भी डाउट हो ना, कुछ भी पूछना चाहते हो, कोई टॉपिक ऐसा हो जो आप चाहते हो कि मैं आपको बताऊँ, अगर मैंने पहले नहीं बनाया तो मैं इसमें ज़रूर वीडियोज़ बनाऊँगा, तो आप वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना और मैं इसको ज़रूर इस पे काम करेंगे। और इसी के साथ आप सभी से मैं चलने की आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।